अच्छा, मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से ख्वाजा सादिफी का ट्वीट भी हमने देखा और अब्दुल अलीम खान की जानिब से भी, सदर IPP की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया है। उन्होंने कहा कि जीत पर खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। साथ ही साथ हल्के की आवाम का भी उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है और उन्होंने मेरी माओ, बहनों, बेटियों, नौजवानों, बुजुर्गों से मोहब्बत का इजहार किया और इस जीत पर उन सब का उन्होंने वालेहाना मोहब्बत पर उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं बिल्कुल जी आपको ट्वीट भी इनकी पढ़ के सुना दी थी। उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह PP 149 लाहौर के इलेक्शन में जीत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, नौजवानों और बुजुर्गों ने जिस तरह वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया और मेरा साथ दिया, इस पर सबका मशकूर हूँ। ये जीत आपकी जीत है। खिदमत का जो सिलसिला पहले से जारी है, इसमें इंशाल्लाह अब मजीद तेजी आएगी और इस हल्के को लाहौर का सबसे बेहतरीन हल्का बनाएंगे। ये अभी जनाब हमने देखा है कि अब्दुल अलीम खान साहब ने ये अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, जो कि ट्वीट हमने आपके सामने शेयर भी किया है। ये जीत आपकी जीत नहीं, ये है वो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू एंगेज कि आपके हल्के में जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको भी ये बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हल्के में रहने वाली ख़वातीन को इतनी एक तो एम्पावर भी करें और साथ में प्रोटेक्शन का जो है ना वो एहसास भी दें। ये जीत आपकी जीत है। मुझे दिस इज वेरी वेरी, इस हल्के को लाहौर का सबसे बेहतरीन इलाका बनाएंगे। बना सकते हैं, डे 1 से बात बना सकते हैं और बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल। अब ये कैंपेन में हमने देखा कि उनके दोनों बेटे साहबजादे हैं और जब ये तकरीर हो रही थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं हूँ और मेरे बाद ये मेरे बच्चे भी इसी हल्के में रहेंगे, इसी हल्के की खिदमत करेंगे। ये अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम पढ़े अच्छे कॉलेजों में और पढ़ भी लंदन में रहे हो, लेकिन तुम्हें गरीबों के बारे में भी उतनी ही मालूमात होनी चाहिए जितने मेरे पास हैं। दिस इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ए फादर फॉर हिज सन। और ये कहना कि ये जीत के हवाले से, मैं तो देखिए सर, ये जो पॉजिटिविटी है, काश ये पॉजिटिविटी वो लोग भी समझ लें जो कह रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। वो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, अब वो जिम्मेदारी को निभाओ। वो जिम्मेदारी है कि अपने लोगों के लिए बेहतर रास्ते निकालो, सहूलत निकालो, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो। खुदा के वास्ते वो जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक एक मरले के घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, उसी में खाना पकाते हैं, उसी में आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। ये मुल्क एक बेहतरी चाहता है, एक पॉजिटिव अप्रोच चाहता है, आगे जाना चाहता है। लाहौर का एक और अहम हल्का और मुस्लिम लीग उनके ये अहम खिलाड़ी शरीफ फैमिली के खासे करीबी हैं सैफ खोखर साहब, और यहाँ से 67,000 वोट लेकर सैफुल मुल्क खोखर जीत गए हैं। लेकिन तौकीर खोखर ने तगड़ा मुकाबला दिया है, 60,479 वोट लिए हैं। मलिक रहमत अली खोखर नहीं है। मेरी बात सुने, लाहौर में इन इंतखाबात में अगर कोई फैमिली इमर्ज की है तो वो खोखर्स की है, दोनों तरफ से, PTI के लिए भी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी। और ये आलमोस्ट 2 पुरानी बरादरियाँ थी, कश्मीरी, अराई और फिर बाहर के कुछ लोग हैं, लेकिन जो अब नई एक बरादरी ने इस्टेब्लिश किया है वो खोखर्स हैं। अच्छा, एक और रिजल्ट हमारे सामने पेशावर से आ रहा है NA 31 से, जहाँ पर अरबाब शेर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 50,722 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि अरबाब आलमगीर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आलमगीर पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 17,457 वोट। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है। अरबाब पहले छोड़ गए, फिर वापस आए, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा सरमाया, और दिस अदर इज ए गुड। दोनों अरबाब इख्तियार हैं, दोनों अरबाब इख्तियार की दौड़ में जी। अरबाब फैमिली है ना, मतलब। लेकिन ये अभी आलमगीर साहब वाज फॉर द पीपल्स पार्टी, फिर छोड़ गए, फिर आगे, और अभी नतीजा आपके सामने है। अच्छा, ये हम अब जो सैफुल मुल्क खोखर के हल्के की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार साहब, यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 भाई अफजल खोखर, सैफुल मुल्क खोखर, दोनों के हल्के साथ साथ हैं। करामत खोखर पहले मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने वो सीट अपने नाम की, अभी वो मैदान में नहीं उतर सके, तो ये इम्पैक्ट भी पड़ा। डेफिनेटली। देखिए जी, मैंने पहले कहा कि पहले खोखर